नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के। पहला क्वेश्चन, नारू इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नारू कौन से किस कारण से नारू डिजीज होता है। तो नारू डिजीज जो है वो वॉर्म के कारण होता है। वॉर्म हिंदी में बोलेंगे कर्मी, वॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्मी डिजीज के कारण नारू रोग होता है। तो हिंदी में वाले के लिए क्वेश्चन है कि नारू रोग किस कारण से होता है, तो उसका आंसर होगा कर्मी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन हेल्दी बॉडी, मतलब हेल्थी बॉडी उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आपका आंसर होगा ए, क्या है 120 80। तो देखिए 120 और 80 यही राइट आंसर है। कभी कभी ऑप्शन में 80 120 भी लिखा होता है, ये क्या है रॉन्ग आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा 120 80। 120 हाईएस्ट होता है और 80 लोवेस्ट होता है। 120 से अबो क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, और 80 से लो क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, टोबैको बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ प्लांट्स, मतलब टोबैको जो तंबाकू है वो कौन से प्लांट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा सोलनेसिस। सोलनेसिस से आपका ये टोबैको बिलोंग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोबैको किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन कंपाउंड ऑफ वाइन, वाइन का मेन कंपाउंड क्या है, जो वाइन है वो कौन से मेन कंपाउंड से बनाई जाती है। तो इसका आंसर आपका C2H5OH। तो C2H5OH, इसको एक नाम याद रखना, एथेनॉल भी बोलते हैं इसको। तो एथेनॉल भी याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में एथेनॉल भी लिखा हुआ होता है, तो आपको एथेनॉल भी याद रखना है और C2H5OH भी याद रखना है, ठीक है। ये आईपीसी नेम है और ये सिंपल नेम है, तो ये आपको ये नेम याद रखने हैं, C2H5OH और एथेनॉल। ठीक, क्लियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका आईपीसी नेम दोनों याद रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी रिजल्ट इन विच डिजीज, मतलब कौन से डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण, सॉरी आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये सभी को याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो क्या है, गोइटर। इसको हिंदी में गलगंड भी कहते हैं, ठीक है। घेंगा रोग भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो याद रखिए हिंदी में गोइटर को क्या कहेंगे, घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग, गोइटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरी बेरी इज कॉज बाय, बेरी बेरी रोग किससे विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिए B4 बेरी बेरी और बी है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रिकेटस इज कॉज, रिकेटस किसके कारण होता है। तो रिकेटस आपका कैल्शियम की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासिकोर, क्वासिकोर किसके कारण से होता है। क्वासिकोर होता है प्रोटीन के कारण। प्रोटीन के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत कमी आ जाती है, शरीर एकदम वीक हो जाता है, जो हड्डियां हैं वो दिखने लगती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, क्वासिकोर कहते हैं। क्वासिकोर होता है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन, विच एडिटिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा एडिटिव सब्सटेंस है जो टोबैको के अंदर मिलाया जाता है। तो टोबैको के अंदर जो एडिटिव सब्सटेंस मिलाया जाता है वो आपका है निकोटीन। तो जितने भी प्रकार के तंबाकू आते हैं उनमें एडिक्टिव, मतलब लत लगाने के लिए जो सब्सटेंस मिलाया जाता है उसका नाम है टोबैको। तो जितने भी प्रकार के मार्केट में तंबाकू आते हैं उनमें क्या मिलाया जाता है, निकोटीन मिलाया जाता है, जो कि क्या है, एडिक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, एनर्जी किससे मिलती है। तो याद रखिए जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो फैट और कार्बोहाइड्रेट हैं वो एनर्जी गिविंग, जो फर्स्ट पे आता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और सेकंड पे है आपका फैट। जब कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर नहीं होता तो फिर फैट डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो एनर्जी गिविंग में आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में याद रखना है आपको प्रोटीन। ये दो बातें हैं, ये अच्छी से याद रखनी है कि एनर्जी गिविंग में आपका कार्बोहाइड्रेट होगा और बॉडी बिल्डिंग में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आपका प्रोटीन होगा। ये बातें याद रखनी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी, देखिए वो क्वेश्चन आ गया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट क्या होगा, प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया अपना, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ है। स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ के लिए, बोन और टीथ के स्ट्रॉन्ग के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम और
फॉस्फोरस। तो बोन को तो किसका कैल्शियम, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो आगे चल के सी या डी ऑप्शन में दोनों आने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन सी आ गया कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके क्या है, आंसर है। चलिए तो आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासिकोर हैपन बिकॉज ऑफ, क्वासिकोर किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके थे, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वासिकोर का आंसर क्या है, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेर्समस हैपन बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी, मेर्समस किस कारण से होता है? तो मेर्समस के लिए आपको याद रखना है प्रोटीन की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेर्समस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर बोथ पेन किलर एज वेज इंटॉक्सिंग। ठीक है, पेन किलर के रूप में, दर्द निवारक गोलियों के रूप में क्या यूज होता है? तो ये 10th क्लास की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर होगा मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो पेन किलर जो टेबलेट जितनी भी आती है उनमें किसका यूज होता है, मॉर्फिन का यूज होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्फिन जो कि इसमें दर्द निवारक गोलियों में काम में आती है, पेन किलर्स में काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल एब्यूज बैडली अफेक्ट विच ऑर्गन इन द लॉन्ग रन, मतलब ज़्यादा एल्कोहल के सेवन से कौन सा शरीर का अंग है जो ज़्यादा डिफेक्ट होता है? तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर। लीवर जो है वो एल्कोहल सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपियम, अफीम, अफीम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखें पेपेवर सोमनीफेरम। याद रखें, हिंदी वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, सभी के लिए सेम होगा, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, सभी याद रखेंगे पेपेवर सोमनीफेरम, नाम याद रखेंगे आप, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो पेपेवर सोमनीफेरम किसका नाम है, अफीम का साइंटिफिक नेम है। कभी बार पूछा जाए एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फैटी लीवर डिजीज? तो लीवर के लिए आपका सबसे ज़्यादा मेन कॉज क्या होगा, एल्कोहल होगा। जो आपका लीवर पे यदि फैट जमा हो जाता है तो उसका मेन रीजन क्या होगी, एल्कोहल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन टोबैको, टोबैको में क्या टॉक्सिक सब्सटेंस है? तो निकोटीन। तो निकोटीन का यूज़ कहाँ कहाँ हो गया, निकोटीन टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में यूज़ हो गया। और यहाँ निकोटीन का यूज़ आपको पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो लत लगाने के लिए जो सब्सटेंस है सबसे ज़्यादा टोबैको में यूज़ किया जाता है वो क्या है, निकोटीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो इसका भी नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पेग्मोमेनोमीटर को नाम याद रखिएगा। जो डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है, स्पेग्मोमेनोमीटर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म कोज नानी डिजीज? नानी डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से होता है? तो नानी डिजीज जो होता है वो क्या है, मेडिनेसिस होता है। किससे, मेडिनेसिस से नानी डिजीज होता है। उसका पूरा नाम क्या है, ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस से कौन सा रोग होता है, नानी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो हमने ऊपर पढ़ा है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो आपको पता होगा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा जो एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया आपका एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स? तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, प्रोटीन। नेम ए फूड विच इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का गुड सोर्स क्या है? तो याद रखिए मिल्क कैल्शियम का गुड सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए फूड विच इज गुड सोर्स ऑफ आयरन? आयरन का गुड सोर्स क्या है, स्पिंच, पालक। पालक क्या है, आयरन का गुड सोर्स है, तो पालक याद रखिएगा आयरन का गुड सोर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो आयरन किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आरबीसी, मतलब लाल रक्त कणिका। हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाल रक्त कणिका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसमें आपका, आयरन। आयरन, और आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ से हमें, आयरन हमें क्वेश्चन में मिलता है स्पिंच में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, आयरन पालक से सबसे ज़्यादा। व्हाट इज द एनीमिया? एनीमिया क्या है, एनीमिया में क्या होता है, शरीर के जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो एनीमिया रोग के बारे में पूछे तो क्या लिखोगे, एनीमिया के कारण शरीर में जो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ बेरीबेरी? बेरीबेरी का सिम्टम क्या है? तो देखिए बेरीबेरी के सिम्टम में क्या होता है, जो हार्ट बीट है, हृदय की जो गति है एक तो वो कमजोर हो जाती है, और मसल और नर्व सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पेलग्रा? पेलग्रा के सिम्टम्स क्या है? तो पेलग्रा में क्या होता है, अपनी जो त्वचा है और जीभ है, जो स्किन है वो क्या होने लगती है, कटने लगती है। तो ये किस में आता है, पेलग्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रिकेटस, रिकेटस के सिम्टम्स क्या है? तो रिकेटस में क्या होता है, जो बोन्स है वो क्या होने लगती है, बेंट होने लगती है, और जो नी है वो क्लोजर आने लगती है, वो नी क्या होती है, पास पास आने लगती है। कौन सी बीमारी में? रिकेटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी, सोडियम का फंक्शन क्या है? तो देखिए सोडियम का फंक्शन वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, मेंटेन वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज। तो देखिए एक तो अपने नर्व्स जो सिग्नल्स हैं उनको मेंटेन करना, और जो शरीर के अंदर वाटर है, एसिड बेस है, उनके बैलेंस बनाए रखना, और अपने नर्व सिग्नल्स हैं उनके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। कौन? सोडियम। इसका फंक्शन भी याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, आयरन का क्या फंक्शन है? तो आयरन का जो फंक्शन हमने ऊपर पढ़ा था, आयरन क्या है, आरबीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और टिश्यूज में ऑक्सीडेशन का भी काम करती है। व्हाट इज द पोर्टेबल वाटर, मतलब जो ह्यूमन बॉडी को जो कंजप्शन वाटर होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर होगा, फिट रहेगा ह्यूमन बॉडी के लिए, उससे क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे दो नाम है, तो सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक में क्या होता है? सिस्टोलिक का मतलब भी होता है सिकुड़ना, संकुचन होना। हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचन होना, सिस्टोलिक। तो यहाँ पे सिस्टोलिक मतलब संकुचन होना, और डायस्टोलिक मतलब खुलना पूरा, ठीक है, अनुशीतलन होना, हिंदी में नाम उसका डायस्टोलिक। अगला क्वेश्चन अपना यही है, तो ये दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में हम ब्लड प्रेशर का अपने 120 से ऊपर जाना ही क्या है? हाइपर टेंशन है। ब्लड प्रेशर का 120 से ऊपर जाना क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन हो जाएगा, बीपी का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। चलिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन फिनिश होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर फर्स्ट के 10th क्लास में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको रिवाइज कीजिए, इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए धन्यवाद।